गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। अगर आप भी डेयरी फार्मिंग करते हैं, गाय भैंस या फिर भेड़ और बकरी पाल रहे हैं, तो आपने एक प्रॉब्लम ज़रूर देखी होगी। जानवर कमज़ोर हो जाता है, दूध कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, खाना कम खाता है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है पेट में कीड़े या फिर लीवर फ्लू का इन्फेक्शन हो रहा। और इन सभी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होती है, जिसका नाम है क्लॉस एंड टेल लिक्विड। ये आज वीडियो में जो है ना, हम आपको बताने वाले क्लॉस एंड टेल के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन। क्लॉस एंड टेल क्या है, कैसे काम करता है, डोज कितनी देनी है, कब देना है, कितना प्रॉफिट बचता है, साइड इफेक्ट क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉस एंड टेल लिक्विड क्या है। ठीक है, क्लॉस एंड टेल एक डीवॉर्मिंग लिक्विड है। सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए ना, तो ये पेट के कीड़े और लीवर के कीड़े को मारने का मेडिसिन है, और ये स्पेसिफिकली इफेक्टिव है लिवर फ्लूक, स्टमक वॉर्म, ब्लड सकिंग पैरासाइट्स। ये मेजरली ना लिक्विड फॉर्म में आता है, और ये मुंह से पिलाया जाता है। मतलब इसका मेन पर्पस होता है जानवर को अंदर से क्लीन करना, क्योंकि जब एनिमल्स के बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं ना, तो जानवर का वेट नहीं बढ़ता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब क्लॉस एंटेनॉल जो है वो काम कैसे करता है, अब ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब आप क्लॉस एंटेनॉल लिक्विड देते हैं ना, तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, डायरेक्टली पैरासाइट पर अटैक करता है, और ये पैरासाइट जो है वो एनर्जी जो है एनर्जी सिस्टम को बंद कर देता है। पैरासाइट मर जाता है, और उसके बाद भी डेड पैरासाइट बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। रिजल्ट, एनिमल जो है वो हेल्दी नहीं रह पाता है। तो ये क्या करता है, ये उस पैरासाइट को मार करके बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिससे एनिमल फिर से हेल्दी हो जाता है। अब किन एनिमल्स में इसको यूज करना है? क्लॉस एंटेनॉल यूज होता है गाय में, भैंस में, बकरी में, भेड़ में, और ये स्पेसिफिकली यूज होता है डेयरी एनिमल्स के लिए, क्योंकि डेयरी एनिमल्स में पैरासाइट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। बात करते हैं क्लॉस एंटेनॉल देने के बेनिफिट्स क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेनिफिट्स की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, पैरासाइट ब्लड और न्यूट्रिशन को खा जाती है। जब पैरासाइट खत्म हो जाता है तो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, वेट बढ़ाता है, एनिमल का वेट इंप्रूव होता है, एनिमल एक्टिव हो जाता है, एनिमल फ्रेश और एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद डिजीज जो है वो डिजीज कम हो जाएगा, तो एनिमल हेल्दी रहेगा। और पांचवा बेनिफिट है प्रॉफिट इंक्रीज होना, फार्मर्स के इनकम भी इंक्रीज होती है। अब डोज कैसे देनी है इसकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोज कितनी देनी है? नॉर्मल डोज रेट की बात करें तो 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से। मतलब अगर गाय 400 kg की है तो डोज 40 ml होगा। एग्जैक्ट डोज के लिए हमेशा वेटनरी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, और ओवर डोज कभी भी ना करें। बात करते हैं कि देना कब चाहिए। क्लॉस एंटेनॉल देने का बेस्ट टाइम होता है 3 महीने के बाद में एक बार, स्पेशली रेनी सीजन में, क्योंकि रेनी सीजन में पैरासाइट ज्यादा होते हैं। ठीक है, डीवॉर्मिंग बहुत जरूरी होती है। अब बात करते हैं क्लॉस एंटेनॉल देने के बाद क्या चेंजेस आती है। ठीक है, क्लॉस एंटेनॉल देने के बाद जो है ना, वो एनिमल ज्यादा खाना खाता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, वेट बढ़ता है, एनिमल हेल्दी हो जाता है। रिजल्ट, फार्मर्स का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। अब साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मली क्लॉस एंटेनॉल सेफ मेडिसिन है, लेकिन अगर इसमें ओवरडोज की प्रॉब्लम आ सकती है तो वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसलिए हमेशा प्रॉपर डोज दें। वेटनरी डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर यूज़ करें। अब रियल डेयरी फार्मर जो है ना, वो हमेशा इन चीज़ों का यूटिलाइज करते हैं ताकि उनके एनिमल और भी ज़्यादा हेल्दी रहे। ओवरऑल क्लॉस एंटेनॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये आपके एनिमल्स को हेल्दी भी बनाता है, मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाता है, और फार्मर्स का प्रॉफिट भी इंक्रीज करता है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।